एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुक्स और उसके ऑथर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो अभी तक हमारी ये मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो इससे पहले हम कुछ 4 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज हम चला चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बुक्स एंड ऑथर के कुछ 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। 25 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस 25 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 25 बुक्स एंड ऑथर नहीं, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है ये हिस्ट्री का सेक्शन, इसमें एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड सारे बुक्स एंड ऑथर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। रही अगर बात, ये CUET में भी आपका बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये टॉपिक और ये टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी को पता है कि आपके 100 में से कम 20 क्वेश्चंस आपके बुक्स और उसके ऑथर से ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज की मैंने मेगा टेस्ट सीरीज आपके बुक्स और ऑथर्स पर रखा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। इससे पहले जो हमने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न पे जो टेस्ट सीरीज करी है, अगर आप में से किसी ने भी वो टेस्ट सीरीज नहीं देखा है या उस क्वेश्चंस को नहीं करा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके टेस्ट सीरीज़ की एक मैंने अलग से वीडियो यहाँ पे प्लेलिस्ट रेडी कर रखी है, तो आप लोग जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ आप सभी तैयार होंगे इस बुक्स और उसके ऑथर्स के टेस्ट सीरीज़ के लिए। और अब चेकआउट करते हैं कि आप सभी का बुक्स और उसके ऑथर्स की कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। और वीडियो के एंड में आप सभी मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का बुक्स और ऑथर से 25 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें से 20 आउट ऑफ आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दो, ताकि और भी यहाँ पर इस वीडियो में जुड़ सकें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। रात के 9:30 बजे आपको चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। और इस टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए, आशा करती हूँ आप सभी तैयार होंगे। तो देखते हैं कि बुक्स और ऑथर से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सभी का स्कोर कैसा रहने वाला है। तो स्टूडेंट, ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है। बहुत ही ध्यान से करना है, आपको मैं टाइम दे रही हूँ। और याद रखना है, जिस तरीके से आपके बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं, उस सारे तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। आपके पास यहाँ पे 4 मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं, और इसमें से करेक्ट पेयर बताना है कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। आपके पास पहला ऑप्शन है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिंद स्वराज लिखी है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया बुक लिखी थी, बाल गंगाधर ने कॉमनवेल्थ, और महात्मा गांधी ने इंडिया विंस फ्रीडम। आपके पास यह 4 ऑप्शन है, और आपको ये बताना है कि इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है। आपके यहाँ पे सिर्फ एक आंसर करेक्ट है और बाकी के 3 ऑप्शंस गलत हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ने बुक्स एंड ऑथर याद किए होंगे, तो ही आप इसको यहाँ पे करेक्ट मैच निकाल पाओगे, अदरवाइज आप इसमें गलतियाँ कर सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ही देखो आप लोग 4 बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पे सीखने वाले हो। तो यहाँ पे सिर्फ 25 बुक्स एंड ऑथर नहीं, 100 प्लस आपको बुक्स एंड ऑथर्स देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, आगे टेस्ट सीरीज बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अंदर मैंने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड सारे बुक्स एंड ऑथर करवाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को ना देखा, उस लेक्चर को जाके ज़रूर देखिएगा, तो ही आप इन क्वेश्चंस को इजीली से कर पाएंगे। चलिए, अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। बात करते हैं अपने आंसर की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा है, वो है आपका एनी बेसेंट, जिन्होंने बुक लिखी थी न्यू इंडिया। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल सही, क्योंकि आप सभी को पता है हिंद स्वराज की बुक अब्दुल कलाम आज़ाद ने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी आपके महात्मा गांधी ने।
ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। जिन्होंने भी याद करा है वो ईजिली इसको कर पाएंगे, बाकी सबको प्रॉब्लम हो सकती है। आइए चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हिंद स्वराज है आपका, ये किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। कब लिखा था? 1909 में, यानी कि 1909 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये आप लोगों को सारी याद करनी है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको 4 बुक्स एंड ऑथर यहाँ पे आ चुके हैं, तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ याद रखना, ये बुक लिखी थी आपकी विलियम मॉरिस ने। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका न्यू इंडिया, भी मैंने आपको बताया, ये बुक लिखी थी आपकी एनी बेसेंट ने। तो हमारे जो करेक्ट मैच में सिर्फ यही सही था, बाकी ये 3 गलत थे, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हिंद स्वराज, जिसे भारतीय होम रूल के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में इसे लिखा गया था। यह पुस्तक आपके स्वराज, आधुनिक सभ्यता, मशीनरीकरण आदि पर अपने विचार को व्यक्त करती। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा फोकस सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स पे ही नहीं होना चाहिए, उस बुक के अंदर ऑथर्स ने क्या चीज़ें मेंशन करी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी बुक लिखी थी। ये हिंदी में टाइपिंग गलत हो गई है, लेकिन सेम आता है, तो वो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है ये किसने लिखी थी? आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वैसे तो ये सबको याद होगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। अगर आपसे कॉमनवेल्थ पूछ लिया जाए तो याद रखना ये एक ब्रिटिश समाजवादी अखबार था। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि ये क्या है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो याद रखना कॉमनवेल्थ क्या है, ये एक न्यूज़पेपर है जिसकी स्थापना 1885 में नवजात सोशलिस्ट लीग द्वारा ये की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी विचारों को फैलाना और नए रंग रूटों को जीतना था। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम मॉरिस थे। इसके मुख्य लेखक पैसे खोजने वाले और जिम्मेदार मुखिया थे। न्यू इंडिया मैंने अभी आपको बताया कौन थी? आपकी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये चारों आपको बुक्स एंड ऑथर याद करना है, मैक्सिमम टाइम ये रिपीट हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आशा करती हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट का करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है बापू माय मदर नाम संस्करण द्वारा लिखे गए थे। तो आपको ये बताना था मेमोरियल इंटेंडेंट बापू माय मदर, ये किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है मधुबेन के द्वारा, महादेव देसाई के द्वारा, राजकुमारी अमृता कौर के द्वारा, या BR नंद के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पर बुक्स और ऑथर का आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप कुछ नया नया यहाँ पर सीख भी पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही हम यहाँ पर आपके बुक्स एंड ऑथर को कवर अप कर लेंगे। तो अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए सेकंड वीडियो भी लेकर के आऊँगी, अगर आप लोग बुक्स एंड ऑथर पे वीडियो लेकर के आना चाहते हैं तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। पार्टिसिपेट आप सभी करो, सबके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। चलिए, अभी तक आपने मैक्सिमम स्टूडेंट इसका रिस्पॉन्स कर दिया होगा। अगर हम बात करें बापू माय मदर, ये बुक लिखी थी किसकी? आपकी मधुबेन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम यहाँ पर साथ में इसके बारे में देखते और सीखते भी चलेंगे। तो बापू मेरी माँ जो ये मधुबेन गांधी के द्वारा ये लिखी गई थी। जब वो 14 साल की एज थी उनकी, तो मनु भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के कैदियों में से एक बन गए थे। वे गांधी के साथ शामिल हो गई थी और जिन्हें ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए उनकी मांग के बाद जेल में डाल दिया गया था। और लगभग आप देखोगे 1943 और 1944 के बीच जेल में बिताने के लिए उन्हें समाप्त हुई। उन्होंने एक डायरी भी लिखना शुरू की थी जो गांधी के जीवन का विश्लेषण करने का प्राथमिक स्रोत बन गई थी। किसने लिखनी शुरू कर दी थी? मनुबेन गांधी ने। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए बापू माय मदर जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा? मनुबेन गांधी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से पूछा गया है श्री भगवद गीता रहस्य, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी?
आपके ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। तो बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीट भी हो चुका है। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे लो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कुछ कुछ स्टूडेंट चाहे कंफ्यूज भी हो जाए, ये इतनी बड़ी बुक, लेकिन आपके एग्जाम में गीता रहस्य भी पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट लिख लिया जाएगा कि गीता रहस्य जो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है और हम बहुत बार इसको कर भी चुके हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। श्री भगवत गीता रहस्य, जिसे गीता रहस्य या कर्मयोग शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम में मैंने भी आपको बताया ना, या तो गीता रहस्य लिख दिया जाएगा या कर्मयोग शास्त्र भी लिखा जाता है। तो इसलिए आपको उस बुक को और क्या बुक्स के नाम होते हैं वो सारे कुछ पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीज़ें रख दी जाती हैं। अगर हम बात करेंगे ये कब लिखी गई थी, तो याद रखना 1915 में। और ये किताब जो लिखी गई थी वो मराठी भाषा में लिखी गई थी और इसको किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसको किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, जब वो मांडले बर्मा जेल में थे। ठीक है, ये आप बुक देख सकते हो। तो आपको श्री भगवत गीता रहस्य, जिसको हम गीता रहस्य और कर्मयोग शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा गया है, अरविंदो घोष ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? आपके ऑप्शन है द लाइफ डिवाइन, केसरी, मॉडरेट मूवमेंट या एक्सट्रीमिट मूवमेंट। ठीक है, जल्दी से बताइए कि अरविंदो घोष द्वारा इनमें से कौन सी बुक लिखी हुई है। अगर आप लोगों ने किस ऑथर ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं वो सारी आपको चीज़ें याद होंगी तो आप उसको ईजिली से कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी तक आशा करती हूँ सबने इसका आंसर दे दिया होगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन में उतने में आपको टाइम दे दूंगी। अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द लाइफ डिवाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल सही, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि जो केसरी बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर के द्वारा। ठीक है, अगर एग्जाम अभी हमने करा भी है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, क्या? आपकी केसरी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और अभी हमने देखा कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? आपकी मराठी भाषा में। तो आपको ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ही बाकी और भी अगर हम देखें, और अगर मैं बात करूं कि अरविंदो घोष ने और कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो ये भी और याद कर लो। एक तो उन्होंने लाइफ डिवाइन लिखी है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है द मदर, जो सेकंड बुक आप अगर आपको याद होनी चाहिए, अगर आपसे पूछ ली जाए द मदर बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आपके अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सावित्री, अगर आपसे पूछ लिया जाए सावित्री बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, तो ये बुक भी आपकी अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके द्वारा एक बुक और लिखी गई है, सिंथेसिस ऑफ योगा। सिंथेसिस ऑफ योगा भी पूछा जा सकता है। और एक बुक और है, अगर आपको याद रखना है, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है, द आवर ऑफ गॉड। ये सारा कुछ आप लोग एक बना लो, टेस्ट दे रहे हो लेकिन कॉपी पेन लेकर के बैठो, सब कुछ नोट डाउन कर लो। तो ये सारी बुक्स याद रखना, अरविंदो घोष के द्वारा ये सारी बुक लिखी गई हैं। क्लियर हो गया? ये सब कुछ आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर। द लाइफ डिवाइन जो है श्री अरविंदो का एक प्रमुख दार्शनिक कार्य है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसकी परिणति मनुष्य और पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन के आगमन में हो गई है। तो याद रखना ये फिलोसफर वर्क पे इन्होंने काम किया हुआ है। इसके अंदर थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु रॉट अबाउट फ्यूडलिज्म इन राजस्थान ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी।
19वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामंतवाद के बारे में लिखने वाला पहला इतिहासकार कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जॉन थॉमस, जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी और नेक्स्ट है आपका कर्नल जेम्स टोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, सबसे पहले 19th सेंचुरी के टाइम पर राजस्थान में फ्यूडलिज्म या सामंतवाद के बारे में लिखने वाला सबसे पहला हिस्टोरियन या सबसे पहला इतिहासकार कौन सा था? ये कुछ स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में लेकर के आई हूँ। बहुत ही अच्छे आप लोगों की प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम आने तक ये कंटिन्यू रहेगा। आपको अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी मैं आप टेस्ट सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ। बहुत ही अलग अलग टेस्ट सीरीज़ आपको देखने वाली है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी अभी हम टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना अच्छा पार्टिसिपेट अगर आप करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो टेस्ट सीरीज़ आपको डेली चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए, अभी तक आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो फ्यूडलिज्म के बारे में जिन्होंने लिखा था वो थे आपके कर्नल जेम्स टोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये बुक कुछ इस तरीके की नज़र आती है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में 19वीं सदी के दौरान राजस्थान में सामंतवाद के बारे में लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कर्नल जेम्स टोड ने तो फ्यूडलिज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कौन सा वो इतिहासकार है, लेकिन इसे किस में बताया था अगर पूछा जाए तो बुक भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये बुक आप लोग लिख सकते हैं, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो कि कौन सी बुक है जिसके अंदर फ्यूडलिज्म के बारे में सबसे पहले बताया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान की बुक के अंदर इन्होंने किसके बारे में बताया था? आपके फ्यूडलिज्म के बारे में बताया था इस बुक के अंदर, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान जो है, अभी आपसे ये पूछ लिया गया कि किस इतिहासकार ने फ्यूडलिज्म के बारे में सबसे पहले यहाँ पर बताया, लेकिन एग्जाम में इसे घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि आपके कर्नल जेम्स टोड ने फ्यूडलिज्म के बारे में कौन सी बुक में बताया था। तो राइट आंसर क्या होगा? एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। क्लियर हो गया? चलिए, आशा करती हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आप सभी को टाइम दे रही हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलतियाँ करते हैं। चलो, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा नॉट करेक्टली मैच। पहले तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे नॉट करेक्टली पूछा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, इसमें से कौन सा मैच गलत है ये आपको बताना है। पहला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद ने। दुरेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने। अभी मैंने चीज़ें आपको करवाई भी है और आपने बहुत अच्छे से करा भी, तो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपसे इनमें से कौन सा गलत मैच है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और अभी मैंने आपको ऊपर कराया हुआ है, तो जिन्हें ये अच्छी तरीके से सारे बुक्स एंड ऑथर याद होंगे तो ही आप ऐसे आंसर कर पाएंगे। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मैच गलत है। तो अगर हम बात करें, हमें पता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी ने ही लिखा है, ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी यहाँ पर दी हुई थी। ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर हम बात करें, अभी हमने ऊपर देखा है इंडियन विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। दुर्गेश नंदिनी ने लिखी थी। दुर्गेश नंदिनी की जो बुक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। लेकिन हम अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया ये बुक इन्होंने लिखी थी। तो आप लोगों को ये चारों बुक्स यहाँ से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 था, लेकिन देखो अभी तक हमने कितने सारे बुक्स एंड ऑथर कर लिए हैं, कम से कम 15 तो कर ही लिए होंगे। तो इसी तरीके से अब आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट जितने भी एंट्रेंस दे रहे हैं आप सभी के लिए, तो क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस सेक्शन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो याद रखना, इसके अलावा ये चारों के चारों आपको याद होनी चाहिए।
तो दुर्गेश नंदिनी की बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहली बात तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे गलत पूछा था यहाँ पर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। अनहैप्पी इंडिया आपके लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। ये पब्लिश कब हुई थी? 1928 में। ईयर भी आप सभी को याद होनी चाहिए। और अगर हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ध्यान से समझना, ये बुक जो है इन्होंने रिप्लाई किसका किया था? मदर इंडिया। और अगर आपसे मदर इंडिया पूछ लिया जाए तो मदर इंडिया आता है, कैथरीन मेयो ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो याद रखना कैथरीन मायो ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए मदर इंडिया की जो किताब है ये किसने लिखी थी, तो कैथरीन मेयो ने। देखो एक और नया बुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो खास तौर से सीईटी वाले स्टूडेंट, आप सभी को ईयर भी याद ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ईयर भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें मैंने आपसे फिर से नॉट करेक्टली मैच पूछा है। यहाँ पर आपको बताना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है। के अजीज़ ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। दुर्गादास ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। एंड लैरी कॉलिन एंड डोमिंगी लेपिरी ने फ्रीडम एट मिडनाइट। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये चारों ही आपको याद होने चाहिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर करना। ठीक है, तो अगर सबके पास मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ ताकि आप लोग याद कर सको, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब आपके पास यहाँ सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो आप लोग इसको देख लो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम है, ये तो अभी हमने जस्ट देखा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आगे, आपके दुर्गादास याद कर लेना। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दुर्गादास ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, ये बुक आपके दुर्गादास के द्वारा लिखी गई थी। वहीं अगर मैं बात करूँ, लैरी कॉलिन ने और डोमिंगी लेपिरी ने फ्रीडम एट मिडनाइट की बुक लिखी थी। इट मीन्स आपका ये हिंदी वाले स्टूडेंट, ये आपका हिंदी में ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया, तो इसको आप लोग इग्नोर करना। ठीक है, इसलिए इंग्लिश पे, क्योंकि बुक्स तो सेम होती, तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं। अगर हम बात करते तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे गलत पूछा है। अब ये बी क्यों होगा? क्योंकि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के अजीज़ के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था आपके रफ़ीक ज़ाकिरिया के द्वारा। ठीक है, रफ़ीक ज़ाकिरिया के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये बुक इन्होंने लिखी थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी की जो 3 बुक्स आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हो इसकी एक्सप्लेनेशन। रफ़ीक ज़ाकरिया ये क्या थे? एक पॉलिटिशियन थे और इस्लामिक क्लर्क थे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं। इन्होंने, अगर आप देखोगे तो इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, अ स्टडी ऑफ ने, द स्ट्रगल इन इस्लाम, मोहम्मद एंड द कुरान, द प्राइज ऑफ पार्टीशन, कम्युनल रेंज इन सेक्युलर इंडिया। तो ये सारा कुछ, जितनी बुक्स आपको एक्स्ट्रा और याद होनी चाहिए रफ़ीक ज़ाकरिया की, इनमें से कोई भी बुक्स आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगर आप देखोगे, ज़ाकरिया ने भारतीय मामलों, इस्लाम और ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर विस्तार से लिखा है। तो आप देखोगे ये ऐसे राइटर हैं जिन्होंने क्या किया था, आपके किसके, इंडियन अफेयर्स के बारे में, इस्लाम के बारे में और ब्रिटिशर इम्पीरियलिज्म के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं इन्होंने लिखी हैं। और उनकी रचनाओं में औरंगाबाद में रफ़ीक ज़ाकरिया का मकबरा, नेहरू अध्ययन, भारत को विभाजित करने वाला व्यक्ति, रज़िया का अर्थ है भारत की रानी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आपसे पूछा कौन सा मैच सही है। वी.डी. सावरकर ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था, सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया अनरेस्ट, रफ़ीक ज़ाकरिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया एंड वैलेंटाइन किरोल ने इंडिया स्ट्रगल। तो अभी जस्ट हमने करा है, तो जो भी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहा है वो हमें बता पाएगा कि ये किसके द्वारा यहाँ पर अभी चीज़ें सही हुई हैं। और बहुत सारे बुक्स और ऑथर मैं ऊपर अभी आपको करवा चुकी हूँ, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था
ये लाला लाजपत राय के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इट मीन्स आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि आपका इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप सभी को साथ में बताना भी है कि अगर ये ऑप्शन गलत है तो क्यों है और ये किसके द्वारा लिखा गया था। जल्दी से बताओ कि इंडियन अनरेस्ट जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अगर आप लोगों ने करेक्ट आंसर बता दिया होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो आपको पता भी होना चाहिए कि इंडियन अनरेस्ट जो है ये आपके वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी थी, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल ने ये बुक लिखी थी, जो आपके पास यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दे रखा है। क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करेंगे रफ़ीक ज़ाकरिया, अभी हमने जस्ट देखा कि रफ़ीक ज़ाकरिया हैं जिन्होंने बुक लिखी थी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। जस्ट अभी हमने ये चीज़ ऊपर करा था, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे इंडियन स्ट्रगल की, तो अभी हमने ऊपर जो मैंने मैच दी फॉलोइंग आपसे पूछा था, उसमें भी मैंने आपको ऑप्शन में दिया था कि इंडियन स्ट्रगल आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया। तो ये इनकरेक्ट है तो क्यों है, आपको साथ ही साथ बताने भी है कि बाकी के ऑप्शंस के जो राइटर्स हैं, बाकी के ये सब, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस इसी तरीके से अच्छे चलती जाएंगी अगर आप लोग इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट की जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। वैलेंटाइन चिरोल, लाजपत राय, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी। जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन करा है, तो ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जस्ट अभी हमने ये ऊपर किया है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को बहुत ही केयरफुली और ध्यान से देख रहे हैं तो वो बता पाएंगे। जस्ट मैंने भी आपको ऊपर बताया कि आपका इंडियन अनरेस्ट की जो बुक है ये वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा कर पूछा सकता है। तो आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सिंगल सिंगल आएंगे तो आप इजीली से कर पाते हैं, लेकिन अगर अब यही पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी आपको यहाँ पे महात्मा गांधी दे दे और आपके पास 4 ऑप्शन हो, ठीक है, और इसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई, तो अगर आपको महात्मा गांधी की सारी बुक्स पता होंगी तो ही आप उस आंसर को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये बुक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया अनरेस्ट। ये बुक आपकी सर इग्नातियस वैलेंटाइन चिरोल, ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, ये पत्रकार हैं और ये प्रोफिक ऑथर भी थे और ये इतिहासकार भी हैं। वैलेंटाइन की चिरोल की बात करें तो ये एक डिटेल इन्होंने जो बुक लिखी है पूरे भारतीय अशांति पर एक विस्तृत पुस्तक है, जो 1 सदी से पहले भी लिखी गई है और अशांति के विभिन्न पहलुओं के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आपसे पूछा है अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या राजा राम मोहन रॉय। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए द नेशन, अ नेशन इन द मेकिंग ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। जल्दी से कमेंट करके बताना है आप सभी को। फिर आप लोगों को ये अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएंगे आउट ऑफ 10 आप सभी का स्कोर कितना रहा। मैं देखना चाहूँगी कि सबका बुक्स एंड ऑथर्स पे स्कोर कैसा रहा है। अगर अच्छा स्कोर नहीं रहेगा, आप लोगों को और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो मैं बुक्स एंड ऑथर पे एक और वीडियो लेकर के आऊँगी जल्दी से, ताकि आपके एग्ज़ाम आने से पहले आप लोग इसकी ज़्यादातर प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अगर हम बात करेंगे नेशन इन द मेकिंग, ये बुक जो है आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बुक लिखी थी अ नेशन इन द मेकिंग। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं।
तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को याद रखना, इन्हें टीचर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें क्या, राष्ट्र के शिक्षक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में से कर लेना। तो अब हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी हमें 15 क्वेश्चन और करने हैं, टोटल 25 क्वेश्चन हैं। अब आप सब जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि आउट ऑफ 10 आप सभी का स्कोर कैसा रहा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो, और जल्दी से एक बार शेयर कर दो ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पे हेल्प भी हो जाएगी। और बहुत, क्योंकि सबको मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आप सभी से पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है इसमें से मैच जो है कौन सा इनकरेक्ट है। एस बी चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटेनीज 1857 to 59 लिखी है। राधा कमल मुखर्जी ने अवध इन रिवॉल्ट। आर सी मंजूमदार ने द सिपाही म्यूटानी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। और वी डी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जल्दी से मैं आपको थोड़ा बहुत टाइम दे दे रही हूँ और आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इनमें से, आपसे याद रखना क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मैच गलत है। रही बात, इसमें मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करा, तो बुक्स एंड ऑथर में इतनी कोई हिंदी वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो नाम तो आपका हिंदी में भी सेम ही रहेगा, चाहे आप बुक्स का लिखोगे चाहे आप ऑथर का लिखोगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें, एस बी चौधरी ने आपकी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटेनीज, ये बिल्कुल ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आर सी मंजूरदार, आपको पता है, द सिपाही म्यूटेनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बुक इन्होंने ही लिखी है। वी डी सावरकर ने आपकी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बुक इन्होंने ही लिखी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी बी ऑप्शन की, अवध इन रिवॉल्ट जो है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये राधा कमल के द्वारा नहीं, ये बुक लिखी गई थी आपके रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। तो रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा अवध इन रिवोल्ट 1857 to 1858 ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बाकी के तीनों भी आपको याद होने चाहिए, सिंगल भी कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप सभी के सामने। तो इस क्वेश्चन में भी आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा है। अगर हम बात करें, युगांधर अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। तहजीब उल अखलक की सर सैयद अहमद के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अल हलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई थी, या फिर ऐलान हक बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई थी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को करा सकूँ। तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, सिंगल भी पूछ लिया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, तहजीब उल अक्ल, जो आपके सर सैयद अहमद के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1871 में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कब लिखा गया था, 1871 में ये बुक लिखी गई थी। और करेक्टली मैच क्या होगा, ये बाकी के ये तीन, अभी मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, ठीक है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये बाकी के तीन बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। आप सभी को ये नोट डाउन करके मुझे कमेंट में बताना है कि बाकी के तीन बुक जो है ये इनकरेक्ट हैं तो क्यों है, और इसको किसने लिखा था। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आप सभी से पूछा है, यहाँ पर सेम आपको करेक्ट मैच करना है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखी है। लुइस फिशर ने अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन। ह्यूग टॉय ने स्प्रिंगिंग टाइगर। और सुभाष चंद्र बोस ने टूवर्ड्स स्ट्रगल। तो इनमें से कौन सी बुक सही है ये आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। जस्ट अभी हमने इसको करा भी है, तो इसलिए आपको पता भी होने चाहिए। और अभी हमने देखा इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये अगर आपको सारे बुक्स एंड ऑथर पता होंगे तो ही आपको ये पता होगा कि कौन सी बुक किसने लिखी है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है या सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आप सभी को ये बात तो पता है कि टूवर्ड्स स्ट्रगल जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपकी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है।
जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपका ये ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं आपकी इंडियन डिवाइडेड की, तो इंडियन डिवाइडेड हमें पता है ये बुक आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गया आपका और ये ऑप्शन भी गया आपका। क्लियर हो गया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, तो जल्दी से बताओ लुईस फिशर और ह्यूंग टॉय, इन दोनों में से गलत किसका है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि हम एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड सारे बुक्स एंड ऑथर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये सेकंड भी गलत है, अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन, ये बुक आपके लुईस फिशर ने नहीं, ये बुक आपकी लिखी थी फिलिप्स टैलबॉट ने। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूज टॉय ने कौन सी बुक लिखी है, स्प्रिंगिंग टाइगर। आपके क्वेश्चन में करेक्टली ही पूछा गया था। तो बाकी के तीन क्यों गलत है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, वो सारे ज़रूर करना। कहीं आप लोग स्किप कर दो गलती से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर आपको ही लगेगा काश मैंने उस दिन पढ़ लिया होता। तो वीडियो को एंड तक देखो, सारे बुक्स एंड ऑथर कर लो, जो याद नहीं हुए, जो बच रहे, जो भी नए आपको लग रहे हैं आज की वीडियो में, सारे याद कर लेना, आपके पास अभी भी टाइम है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने पूछा है द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर इज अ बायोग्राफी ऑफ। तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो ये बुक है, ये बायोग्राफी है किसकी। आपके ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो जल्दी से बताइए ये बुक जो है किसके द्वारा, या बायोग्राफी जो है ये किस बुक किसके बारे में बताई गई है। पहली बात, अभी हमने जस्ट देखा कि आपकी स्प्रिंगिंग टाइगर की बुक जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसने लिखी थी, ह्यूज टॉय ने ये बुक लिखी थी। पहली बात तो राइटर ये है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्प्रिंगिंग टाइगर जो ये बायोग्राफी है ये किसकी बायोग्राफी है। तो किसकी थी ये, सुभाष चंद्र बोस की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका आंसर ज़रूर पता होगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ये पब्लिश कब हुई थी बुक, तो 1959 में। एग्जाम में अगर आ जाए ये बुक पब्लिश कब हुई थी, तो 1955 में कर्नल ह्यूग टॉय के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई थी। और ये बायोग्राफी किसके ऊपर थी, सुभाष चंद्र बोस की। आइए चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। स्प्रिंग टाइगर अभी मैंने आपको बताया, ये बायोग्राफी किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की, जो ह्यूग टॉय ने लिखी थी। नेक्स्ट एक बुक और देख लो, टूवर्ड्स स्ट्रगल। टूवर्ड्स स्ट्रगल अगर पूछ लिया जाए तो ये बुक आपकी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे इंडिया स्ट्रगल, मैंने आपको बताया अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसमें बताया गया है। और इंडिया डिवाइडेड जो है ये बुक आपकी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा थी। और अब्दुल कलाम महाराज ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है। तो ये सारी बुक आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट बुक अभी मैंने आपके ऑप्शन में पूछा था ये, जो कि आपकी फिलिप्स टैलबॉट ने लिखी है। तो ये चारों बुक्स आपको पता होनी चाहिए, सिंगल सिंगल भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप सभी के सामने। आपको क्वेश्चन मैंने पूछा जो बुक है आपका स्प्रिंगिंग टाइगर, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अभी हमने जस्ट इतनी बार कर लिया तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ह्यूग टॉय ने, कर्नल ह्यूग टॉय ने ये बुक लिखी थी आपकी स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, अभी तक हमने इतनी बार करा, जस्ट मैंने आपको ये ऊपर भी बताया है। क्लियर हो गया। कब लिखी थी, 1959 में, ये भी मैंने अभी आपको बताया। क्लियर हो गया। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने आपसे पूछा है कि इसमें से भी सेम करेक्ट मैच आपको करना है, सही बताना है कि इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है। पहली बुक है आपकी वाई आई एम एन एथिस्ट, ये भगवती चरण मोहरा ने लिखी थी। इंडियन स्ट्रगल सचिंद्र नाथ संग्याल ने लिखी थी। बंदी जीवन सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। या एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लेन, ये भगत सिंह ने लिखी थी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है आपको मुझे बताना है। तो जल्दी से मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से एक बार देख लो। और अगर आपको याद होगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, और जो नहीं दे पा रहे उसको नोट डाउन कर लो, ताकि आपके एग्जाम में चीज़ें आए तो आप इसको ईजिली से कर पाएँ। क्लियर हो गया। अगर हम बात करेंगे
तो ये चीज़ आप सभी को पता है कि वाई आई एम एन एथिस्ट, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपके भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को पता है ऑलरेडी। कब लिखी गई थी? 1930 में। क्लियर हो गया? इट मीन्स आपका जो पहला ऑप्शन था वो है गलत। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ऑप्शन सेकंड की, जस्ट मैंने अभी आपको ये पढ़ाया था, इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, तो सचिंद्र नाथ संज्ञाल ने इंडियन स्ट्रगल जो बुक है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, बंदी जीवन जो बुक है, तो बंदी जीवन आपकी सचिंद्र नाथ संज्ञाल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सचिंद्र नाथ संज्ञाल के द्वारा आपका बंदी जीवन किताब लिखी गई है। तो बचा आपको करेक्ट पूछा है, सही मैच। तो भगत सिंह ने आपके एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड ये बुक जो है भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है मैंने आपको साइड में दिखा दिया है। वाई आई एम एन एथिस्ट ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। और बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ संज्ञाल के द्वारा लिखी गई थी और भगत सिंह ने लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपसे पूछा है अब नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन आपको बस ध्यान से देखना है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, आपके ऑप्शन से भगवती चरण बोत्र ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, लाला रामचरण दास ने ड्रीमलैंड, सचिंद्र नाथ संज्ञाल ने बंदी जीवन और भगत सिंह ने द इंडियन सोशलिस्ट। जस्ट अभी हमारे देखो ऊपर भी ऑप्शंस ऐसे ही कुछ थे। अगर आप लोगों ने ध्यान से उसको पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो अभी हमने जस्ट यही चीज़ ऊपर करी है। तो आप लोगों को इसका आंसर एकदम जल्दी से बता देना है। बिल्कुल टाइम मुझे यहाँ तक है कि आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी हमने ये ऊपर पढ़ा। क्योंकि अभी देखो अभी हमने भगवती चरण वोहरा किया, तो याद रखना ऊपर ऑप्शन में ये गलत थे, बट इनकी बुक थी कौन सी? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, ये बुक इन्होंने ही लिखी थी। ड्रीम लैंड अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना लाला रामचरण दास के द्वारा आपकी ड्रीम लैंड बुक लिखी गई है। और अभी मैंने आपको बताया बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ संज्ञाल के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट अभी देखो भगत सिंह ने द इंडियन सोशलिस्ट बुक नहीं लिखी। अभी जस्ट मैंने ये कराया आपको वाई आई एम एन एथिस्ट, ये बुक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम ये है, ना कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो याद रखना ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए द इंडियन सोशलिस्ट ये बुक भी अगर मैं आपको बता दूं तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखा गया थी आपके श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, ये बुक भी लिख लो। अगर ये भी पूछ लिया जाए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखा था। भगत सिंह ने वाई आई एम एन एथिस्ट बुक लिखी थी। सचिंद्र नाथ संज्ञाल ने बंदी जीवन, लाला रामचरण दास ने ड्रीमलैंड, भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, तो यहाँ से देख लो इसी क्वेश्चन से आपने 5 बुक्स एंड ऑथर्स कर लिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ईजी है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। एनिलेशन ऑफ कास्ट की जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन रॉय, कांसी राम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर ज्योतिराव फुले। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये बुक आपको पता है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपके बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इन्होंने ये कब लिखी थी? 1936 में। ठीक है, कब लिखी गई थी? तो याद रखना 1936 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। एनिलेशन ऑफ कास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है और आशा करती हूँ कि ज़्यादातर इसको किसी ने भी गलत नहीं लिखा होगा, सही लिखा होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप सभी के सामने, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है हु वॉज द ऑथर ऑफ रेवोल्यूशनरी क्रिएशन चितवानी र चुंगातिया। आपके ऑप्शन हैं राव गोपाल सिंह, केसरी सिंह, बरहत, दामोदर दास राठी या श्यामजी कृष्ण वर्मा।
तो जल्दी से बताइए ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। आज की वीडियो अगर आपने एंड तक देखी, बहुत सारे हेल्पफुल होने वाला है। बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बहुत सी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी होते हैं, ठीक है। और आपको अभी मान लो, क्योंकि अगर आप बुक्स एंड ऑथर कहीं भी ढूंढ के करोगे तो आपको समझ में नहीं आता कितना करें। वैसे तो हम कितना भी कर लें, हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर कम ही होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो जितना भी मेनली हमारा फोकस क्या है कि जो मैनी टाइम्स रिपीट होते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन हम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी हम करते रहेंगे, यही हमारे पास है, और तो कोई ऑप्शंस बचे नहीं है। पहली बात तो हमारा फोकस उसी पर रहता है जिस पे सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्योंकि बुक्स एंड ऑथर आपको पता है पूरा कंप्लीट करना तो पॉसिबल है ही नहीं, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, ये बुक आपकी केसरी सिंह बरहत के द्वारा लिखा गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केसरी सिंह बरहत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो केसरी सिंह आपकी ब्रिटिश सीआईडी द्वारा निगरानी को की जाने वाली उच्च प्राथमिकता करने वाला क्रांतिकारी होने का ये उल्लेखनीय है। उन्होंने राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, देखो बुक्स एंड ऑथर्स हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कोई नॉलेज मिल रही है तो ये भी याद रखना, राजस्थान केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना केसरी सिंह को जाना जाता है, ठीक है। उन्हें महाराणा फतेह सिंह को 1903 के दिल्ली दरबार में अपने डिंगल यानी राजस्थान काम चेतावनी राह चुंगटरिया के माध्यम से भाग लेने से रोकने के लिए जाना जाता है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बुक है, इन्होंने लिखी है, और किसे राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप सभी के सामने। वंदे मातरम का गीत, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति के गीत के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में कार्य किया है, वो पुस्तक कौन सी है। The song of Vande Mataram, which served as a great inspiration of the patriotic song of India in their freedom struggle, is in book. आपके ऑप्शंस हैं वीरांगना काव्य, मेघनाथ वधू, दुर्गेशना नंदिनी, या फिर आनंद मठ। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और एक क्वेश्चन और है, इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैं लेकर के आई थी टेस्ट सीरीज में, उसमें थे कोई, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, जिसमें वो बार बार आप सभी से पूछ रहे थे कि वंदे मातरम का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप सभी अब मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कि वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है। मैं देखना चाहूँगी कितने स्टूडेंट को इसके बारे में पता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके बारे में बहुत बार उन्होंने पूछा था कमेंट में आप सभी से, लेकिन इसके ऊपर रिस्पॉन्स ज़्यादातर स्टूडेंट का आया नहीं। तो मैं ये आपसे पूछती हूँ, मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली थी कि आपके जो वंदे मातरम जो है, ठीक है, इसके बारे में, इसका अर्थ क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि कितने स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। तो आशा करती हूँ कि इसका रिप्लाई, इसका रिस्पॉन्स आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देने वाले हैं, ठीक है। वंदे मातरम का अर्थ यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था वो भी साथ में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। फिर इसका रिस्पांस मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आपने पूछा, रिस्पांस नहीं आया, आशा करती हूँ कि अब कोई ना कोई यहाँ पर इसका रिस्पांस ज़रूर करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अभी मैंने आपसे पूछा वंदे मातरम का जो गीत है, ठीक है, आप सभी को पता है कि वंदे मातरम की जो गीत है किसने लिखा था, आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। ये बात आप सभी को पता है, इसमें तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मीनिंग तो चलो मैंने आप लोगों से पूछ ही लिया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति के गीत के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में कार्य किया था, वो पुस्तक कौन सी, आपकी आनंद मठ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। कहीं भी देखो कुछ भी, आज की वीडियो में बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ नया भी सीखने वाले हैं आप सभी, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। एक बार जल्दी से मुझे बता दो, आउट ऑफ 20 आप सभी का स्कोर कैसा रहा है, जल्दी से एक बार बताइए। उससे पहले हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो की, इस बुक्स एंड ऑथर की जो मैंने क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन की, अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट करके लिखो। तो मैं टेलीग्राम जो पीडीएफ के लिए चैनल बनाया है उस पर मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट वीडियो होने के बाद आप सभी का रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, कमेंट पार्टिसिपेट आप बराबर करेंगे तो ये पीडीएफ में 1-2 दिन में आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि ये पूरे बुक्स एंड ऑथर्स जो ये हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट में यस करके बताओ कि यस आप इसकी पीडीएफ चाहते हो। और वंदे मातरम की मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, ये भी आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अभी तक चलिए आप लोगों ने बता दिया होगा आउट ऑफ 20 आप सभी का स्कोर कैसा रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नोन एज द बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रोइज्म। तो ये बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रोइज्म की जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, गोरा देवदास, आनंद मठ या फिर गीतांजलि। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जितने भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो पीडीएफ के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, तो उसके लिए जल्दी से जुड़ जाओ, तभी आप सभी को ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी, ठीक है। तो चलिए अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। तो बात करते हैं अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रोइज्म की जो ये किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई थी या फिर इसको किसके रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आनंद मठ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप साथ ही साथ बता सकते हो। अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख भी लिया, आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। आनंद मठ आपको पता है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा जाता है और इसको हम द बाइबल ऑफ मॉडर्न बंगाली पेट्रोइज्म के नाम से भी जानते हैं। ये 1882 में ये पब्लिश हुई थी। और अगर आप देखोगे इसमें सन्यासी रिबेलियन के बुक में आप इसको मेंशन देखोगे। ये बेस्ड जो बुक है ये किससे बेस्ड है, सन्यासी विद्रोह पे ये बुक बेस्ड है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने आप सभी से पूछा है राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, ठीक है। हरिब्रह्मादेव, ज्योतिरेश्वर, विद्यापति या फिर चंदेश्वर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है। तो राजनीति रत्नाकर अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो याद रखना राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, चंद्रेश्वर ठाकुर, ठीक है। चंद्रेश्वर ठाकुर इसके राइट आंसर है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बुक अगर आप देखोगे तो 1924 में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। एक नया क्वेश्चन आपको शायद ये देखने को मिलेगा, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यूपीएससी लेवल तक की ये एग्ज़ाम है, चाहे आप यूपीएससी देख लो, बीपीएससी देख लो, यूजीसी नेट देख लो, या आपको कहीं भी एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने आपसे पूछा है द नॉवल है आपकी दुर्गेश नंदिनी, ये नॉवल किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, स्वर्ण कुमारी के द्वारा, तारकनाथ गंगोपाध्याय के द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप एक इमेजिन करो कि आप एग्ज़ाम में बैठे और आपके पास ये क्वेश्चन है सामने, तो आप इसका क्या आंसर लगा कर आते। तो जल्दी से बताओ दुर्गेश नंदिनी जो ये बुक है ये किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है। क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, क्या पता इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए दुर्गेश नंदिनी जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, ठीक है। ये नॉवल इनके द्वारा लिखी गई थी, कब, 1865 में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये एक बंगाली साहित्य है, ये एक बंगाली लिटरेचर है। क्लियर हो गया। ये भी वैसे तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये इस तरीके से लैंग्वेज भी पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ
द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी पुस्तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से संबंधित है? गीत रहस्य, सत्यार्थ प्रकाश, आनंद मठ या फिर गीतांजलि। बहुत ही अच्छा है। देखो बुक्स एंड ऑथर से इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है हर तरीके के जो भी डिफरेंट पैटर्न जो भी बनता है क्वेश्चन का सारा कुछ रखूँ, ताकि आपको सारी प्रैक्टिस हो। एक होता है कि आपने बुक्स एंड ऑथर याद तो करे हुए होते हैं, बट आप जब क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सी बुक है जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से संबंधित है, तो राइट आंसर याद रखना, वो बुक है आपकी आनंद मठ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इमेजिनरी कम्युनिस्ट जर्नल एम.एन. रॉय। इनमें से कौन एम.एन. रॉय का एक प्रवासी कम्युनिस्ट पत्रिका थी? आपके ऑप्शन हैं अनुशीलन, मोहरा, कार्यकर्ता या द वर्कर या फिर किसान सभा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिना आप सभी जितने भी मेरी वीडियो अभी लाइव देख रहे हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे या एक दिन बाद देखेंगे या 2 दिन बाद, आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे आउट ऑफ 25 आप सभी का स्कोर क्या रहा। तो याद रखना कम्युनिस्ट जर्नल एम.एन. रॉय के जो इमेजेस थे वो राइट आंसर कौन थे? वैन ग्वेट, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी और आउट ऑफ 25 स्कोर आप सभी का कैसा रहा, और वीडियो कैसी लगी, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग मार्क्स बताएंगे कि 25 आउट ऑफ आप सभी का स्कोर कैसा रहा, तो इससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ बुक्स एंड ऑथर्स की प्रैक्टिस आपको हो गई है। अगर आपके स्कोर अच्छा नहीं बनेगा तो फिर मैं एक और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, ताकि आप लोग अच्छे से आप लोगों का एग्ज़ाम हो सके, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चंस। बाकी अभी हम रिस्पॉन्स देखते हैं कि आप सभी के 25 में से कितना स्कोर रहा। 20 बन रहा है, चलो 18 19 भी बन रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर उससे कम बन रहा है तो फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम फिर एक और वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोग अपना स्कोर बताओ। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाले, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे अभी भी सबको क्वेश्चन चाहिए थे, जैसे कि आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी एरा, इन पे भी स्टूडेंट क्वेश्चंस चाहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ है इसी टॉपिक पे आने वाली है, तो आप लोग ये टॉपिक पढ़ के आना। तो इसी तरीके से कौन सा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ आएगा वो मैं टॉपिक आपको बता दूंगी, ताकि आप लोग उसको पढ़ के आओ। उस मॉडर्न हिस्ट्री को करने के बाद फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से मैं मैक्सिमम पूरी कोशिश करूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगी। आपके एग्ज़ाम तक मैं डेली वीडियोस पूरी कोशिश करूँगी लेकर के आऊँ, लेकिन आपको मेरे चैनल पे बने रहना है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जा करके ज्वाइन कर लो, डाउट हो क्वेरी हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम देखेंगे पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, टेस्ट सीरीज़ कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की कोई भी डाउट क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सभी का रिस्पॉन्स दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो मैंने आप सभी को बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन पे, नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स बताए हैं उन पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं आपको ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। तब तक आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छे से आप लोग करते रहिए। बाकी कि हम ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज चैनल पर देखते को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।